हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज मैं आई हूँ एक अलग टॉपिक पे बात करने। चलिए आज बात करते हैं फेमिनाइन एनर्जीज एंड मस्कुलाइन एनर्जीज पर। ओके, तो जैसे हम जानते हैं हर चीज़ एनर्जी है। आप में हर चीज़ एनर्जी है, राइट। और हमारे अंदर अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी भी है और फेमिनाइन एनर्जी भी है। इन द सेम वे आपके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी भी है और मैस्कुलाइन एनर्जी भी। अब मैन हो या वुमन हो, दोनों के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी भी मौजूद है और फेमिनाइन एनर्जीज भी मौजूद है। ओके, अंतर सिर्फ इतना है, किसी में फेमिनाइन एनर्जी का पल्ला भारी है तो किसी में मैस्कुलाइन एनर्जी का। ओके, आज चलो अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आज फेमिनाइन एनर्जीज के ऊपर स्पेसिफिकली। अब फेमिनाइन एनर्जी को हिंदी में हम क्या कहेंगे? शक्ति, राइट। शक्ति ही कहते हैं ना। अब चलो एक सेंटेंस बोलती हूँ। हम कहते हैं वह पुरुष बहुत शक्तिशाली है। क्या कहा हमने? वह पुरुष बहुत ताकतवर है, अर्थात वह पुरुष बहुत शक्तिशाली है। तो उसमें क्या चीज़ ज़्यादा है? शक्ति। और शक्ति क्या है? फेमिनाइन एनर्जी। दैट मीन्स वह मैन के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जीज है वो बहुत अच्छी है, उसका वो वैल्यूज कर रहा है, इसलिए वो क्या हुआ? शक्तिशाली हुआ। अगर मैस्कुलाइन एनर्जीज की आप बात करोगे तो वो किस में हेल्प करती है? जो हमारे लॉजिक्स होते हैं ना, लॉजिक्स, डिसीजन मेकिंग, ये सब है मैस्कुलाइन एनर्जी के फीचर। और जो पावर, जो शक्ति की आप बात करते हो ना, वो गुण फेमिनाइन एनर्जी का है। तो अब आप बताइए, गर्ल्स या लेडीज जो किसी भी तरह से अगर ये सोचते हैं कि वो पावरलेस है, तो क्या वो पावरलेस वाकई में है, या उन्हें अपने अंदर की उस शक्ति को टैप करने की ज़रूरत है? इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे इस बर्थ का, पास्ट बर्थ का और उससे रिलेटेड सारे जो भी स्टोर हाउस है हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, उसका। चलो अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। जस्ट आराम से बैठें और सिर्फ इतना सोचें, जब आपकी मदर प्रेग्नेंट थी और उस समय की अगर उन्होंने आपसे कोई भी इंसिडेंट शेयर्स किए हैं तो क्या इंसिडेंट थे? जस्ट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बस बचपन में जाके देखिए कि जहाँ भी आपका पालन पोषण हो रहा था, ऑफकोर्स हमारे पेरेंट्स ने हमारा अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकते हैं बेस्ट दिया है, ओके। बट उस समय आपने अपने आसपास क्या नोटिस किया? गर्ल्स के बारे में लोगों को क्या बोलते सुना? जब आप छोटे थे, स्कूल गोइंग, क्या देखा आपने? या आपका खुद का अनुभव गर्ल्स को लेके क्या रहा? समझ पा रहे हैं? हमारे अंदर ऑलरेडी पावर है,
पर उस पावर को दबाने वाले कौन हैं? बाहरी तत्व है या हम खुद? चलो, जब हम छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, हमारे डिसीजंस कोई और लेता था। ओके, हमने ये सीख लिया गर्ल्स मेन के अंदर डिफरेंस कि भाई मेन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गर्ल्स को तो भाई दब के रहना चाहिए, उसको झुक के रहना चाहिए एंड सो मच थिंग। ठीक है, क्या अब हमारे पास ये पावर है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, इस बिलीफ को? जब एक औरत बर्थ देती है तो मैंने सुना है कि हमारी बॉडी की अगर सारी हड्डियां 200 हड्डियां अगर टूटती है तो कैसा दर्द होता है, उतना पेन वो सहन कर जाती है एक बेबी को जीवन देने के लिए। तो क्या वो औरत, वो फीमेल के लिए आप ये कह सकते हो कि उसमें शक्ति नहीं है, वो पावरलेस है? सोचिए। नेक्स्ट थिंग, फिर कई सारी प्रथाएं जिन्हें हम देखकर बड़े हुए हैं और बुक्स में भी आपने पढ़ी होगी। उसमें एक प्रथा थी सती प्रथा, जिसमें देखा जाए तो मेन मैसेज क्या निकलता है? मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बात कर रही हूँ। क्या मैसेज निकलता है कि वो लेडी उसके हस्बैंड के डेथ के बाद खुद की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं है, खुद के सरवाइव करने के लिए समर्थ नहीं है, तो वो क्या कर रही है? एक तरीके से सुसाइड, राइट? और उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? वो बहुत ग्रेट काम कर रही है। भगवान की दी हुई अमूल्य, वेरी अमूल्य चीज क्या है? जीवन। ओके, मनुष्य का जीवन, उस पर मनुष्य का जीवन, जिसे प्रभु को भी खुद मनुष्य बनना पड़ता है। अगर उनको कई सारे कर्मास को लेके कुछ किसी को लेसन देना है या सिखाना है तो उनको राम का, नहीं तो कृष्ण का अवतार लेके खुद मनुष्य की योनि में आना पड़ता है। ओके, ये बहुत अमूल्य है। ये हायर डायमेंशंस में प्रोग्रेस आसानी से नहीं होती है। अगर किसी सोल को प्रोग्रेस करनी है तो वो मनुष्य के रूप में जन्म लेके धरती पर आती है। तो इस अमूल्य जीवन को सिर्फ किसी धारणा पे त्याग देना, आप ही सोचिए ये क्या हुआ? हम प्रभु की दी हुई इस अमूल्य भेंट को क्या कर रहे हैं? उसका सम्मान कर रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं? अब जब नेक्स्ट टाइम आप किसी से कंपेयर करें ना, मेल और फीमेल को, तो एक बार सोच के देखिए, जब तारीफ कर रहे हो, वो उसकी कौन सी एनर्जी की तारीफ कर रहे हो? उसके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी की या मैस्कुलाइन एनर्जी की? ऑफ कोर्स दोनों एनर्जीज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकल माइंड होना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सही गलत और जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो लॉजिकल माइंड से ही तो होता है। तो दोनों में बैलेंस होना भी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अगर मैंने जैसे बर्थ की बात की थी बच्चे के, तो वो अकेले लड़की तो जन्म नहीं दे सकती, उसमें ऑफ कोर्स एक मैस्कुलाइन की भी पूरी तरह से क्या कहेंगे, उसका सहयोग है। राइट? बस मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एक धारणा में यहाँ कई लोगों से बात करी और जो मुझे रियलाइज़ हुई कि ज़्यादातर फीमेल यही सोचती है कि वो मैन से कम है, या कई बार मैंने देखा है कि मेन यही सोचते हैं कि वुमेन्स आर पावरलेस। नथिंग लाइक दैट। जो मेन अपने आप को बड़ा शक्तिशाली कहते हैं, अल्टीमेटली वो भी क्या कर रहे हैं?
वो भी तो यही डिस्प्ले कर रहे हैं कि उनके अंदर का फेमिनाइन पावर बहुत अच्छा है, राइट? तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि दोनों इक्वल हैं और दोनों को बराबरी से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके उसका बेस्ट यूज करना चाहिए। आई होप ये कन्वर्सेशन किसी तरह से आपके काम आए। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्। थैंक यू।